गुड मॉर्निंग। देखो पिछली क्लास में तुमको बताए थे कि विमा क्या होती है और किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हम लोग कर लिए थे। अब देखो, अब हम इस लेक्चर में तुमको सिखाएंगे कि तरह तरह के हम तुमको भौतिक राशि बताते जाएंगे और उसका हम लोग क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक है, हम तुमको दोबारा ये बात बता देना चाह रहे हैं कि इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि वो चीज क्या है, उसका सूत्र कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में मैक्सिमम ऐसी चीज होंगी जो तुम्हें पता ही नहीं होगा, पहली बार सुन रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम बस ये दिमाग में बैठाओ कि अगर किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पता है तो क्या हम उसका विमीय सूत्र लिख पाते हैं कि नहीं। ठीक है, और हम लोग फोकस करेंगे उसके मात्रक पर। अच्छा, पिछली क्लास में कुछ बच्चे हमसे पूछे थे कि सर आप आयतन का जो सूत्र याद करो। हम लोग आयतन का विमीय सूत्र निकाले थे। आयतन, इसको हम लोग V से दिखाते हैं, तो वहां पे हम सूत्र क्या यूज किए थे, हम सूत्र यूज किए थे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि आप यही सूत्र क्यों यूज कर रहे हैं। आयतन के हमारे पास तो और भी कई सूत्र, जैसे गोले का आयतन याद करो। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की घाते 3 होता है, पाई r क्यूब। सही बात है। अच्छा, और भी कई सारे सूत्र होते हैं, जैसे याद करो क्यूब का। जैसे अगर हम किसी घन के आयतन की बात करें तो घन का आयतन क्या होता है कि जो भुजा होगी, भुजा की घाते 3 होता है। बोले हाँ सर सही बात है, तो आप यही क्यों यूज किए थे। तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको किसी भी भौतिक राशि का चाहे जितना सूत्र पता हो, उसमें से कोई भी एक सूत्र अगर तुम यूज करोगे ना तो भी विमा वही आने वाली है। ठीक है, चाहे 10 सूत्र पता हो तो तुम 10 में से कोई भी एक लगा के देख लो, जो विमीय सूत्र होगा उस भौतिक राशि का सेम ही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ यूज करें तो तुम ध्यान दो, अगर हम बोले कि चलो आयतन का विमीय सूत्र लिखते हैं, तो तुम याद करो ना, तुमको सिखाए थे ना कि कोई भी संख्या होगी तो संख्या का कोई विमा नहीं होता है, तो इस संख्या की कोई विमा होगी नहीं। और त्रिज्या किसे मापते हैं, लंबाई में मापते हैं, और त्रिज्या कितनी बार है, 3 बार है, तो L की घाते 3 ही आ रहा है कि नहीं। बोले फिर वही आ गया। यहाँ ध्यान दो, फिर अगर हम आयतन बोले तो भुजा भी लंबाई मतलब L कितनी बार, 3 बार, तो भी देखो L की घाते 3 आ रहा है कि नहीं, और यहाँ से तो L की घाते 3 आया ही था। तो हम तुमसे बोले ना कि कोई भी सूत्र यूज कर लो, तुम किसी भी सूत्र पे कोई एक अगर यूज करोगे ना तो भी विमा वही आएगी, अगर कोई दूसरा यूज करता है तो भी उसका विमीय सूत्र वही आएगा। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखनी है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम तुमको अलग अलग भौतिक राशि बताते जाएंगे, उसका सूत्र बताते जाएंगे। सूत्र बताने के बाद तुम्हारा काम चालू होता है। तुम बस ध्यान से ये सोचोगे कि अगर हम लोग को सूत्र पता है तो क्या हम उस सूत्र के आधार पर विमीय सूत्र निकाल पा रहे हैं कि नहीं, और अगर विमीय सूत्र निकाल पाएंगे तो फिर ये क्लियर एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि हम लोगों को विमीय सूत्र निकालने अच्छे से आ रहा है। इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सूत्र पता है कि नहीं। जैसे अगर तुम्हें ख्याल हो तो हम लोग पिछले क्लास के जो लेक्चर 2 था ना, 1 2 3 4, हाँ लेक्चर 3 था। लेक्चर 3 के डीपीपी में ना हम लोग तुमको 10 क्वेश्चन दिए थे। उन 10 में से कई सारे ऐसे थे जिसमें हम तुमको नए चीजों का विमीय सूत्र निकालने का होमवर्क दिए थे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब लोग वो डीपीपी सॉल्व कर लिए होंगे। और देखो ऐप में ना डीपीपी का वो सॉल्यूशन भी मिल चुका है। ठीक है, तो ख्याल रखोगे जब भी अगला लेक्चर सुनने आएंगे तो पिछले क्लास का हैंडराइटिंग नोट्स देख के उसका डीपीपी प्रैक्टिस करके तभी आएंगे, ताकि बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आती रहेंगी। ठीक है, तो ध्यान से, अगर माई स्कूल का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो माई स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, डीपीपी भी और नोट्स भी। ठीक है, तो बस अब इतने प्रमोशन के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस पर, अगले अपने फॉर्मूलों पर। ठीक है, तो ध्यान देना, अब हम एक एक भौतिक राशि लिखते जाएंगे, हम सूत्र भी बताते जाएंगे और फिर कैलकुलेट करना होगा कि उसका विमीय सूत्र क्या होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। निम्नलिखित भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, अब हम एक एक भौतिक राशि बताते जाएंगे और उसका विमीय सूत्र कैलकुलेट करना होगा। चल ध्यान देते हैं। पहला भाई प्रतिबल
प्रतिबल, प्रतिबल का सूत्र देख लेते हैं एक बार। प्रतिबल जो है ना, इसका सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। चलो ध्यान देना, एक मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो पहले एक बार। अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से। भाई प्रतिबल बराबर क्या दिए हम, बल बटे क्षेत्रफल। तो अब हम लोग अगर प्रतिबल की विमा लिख रहे हैं, इसके हल पर आते हैं, सॉल्यूशन पर। प्रतिबल की विमा लिखनी है ना, या प्रतिबल का विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं, तो प्रतिबल का विमीय सूत्र, चलो ध्यान देते हैं। अब देखो पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बल, तो बल का विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा, तो ध्यान देते हैं। बल का विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र याद करो, पिछले क्लास में हम सिखा चुके हैं, mlt की पावर -2, यही होता था क्या। अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई टाइप्स, मतलब एल स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कटपिट कर ले, अगर एल की घाते 2 ऊपर गया तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, m एल की घाते -1 और t की घाते -2। अगर ध्यान दे रहे होगे तो प्रतिबल का विमीय सूत्र वही आया है जो दाब का विमीय सूत्र था, और सही भी है। याद करो दाब का भी फॉर्मूला क्या था, दाब का भी जो सूत्र था वो भी बल बटे क्षेत्रफल जैसा कुछ था कि नहीं, तो विमीय सूत्र क्या आ गया, समान। तो देखो हमारे पास फिर एक भौतिक राशि मिल गई अच्छे से। तो यहाँ क्या करते हैं ना, यहाँ स्टार पॉइंट करके लिख लो, क्या लिखेंगे, प्रतिबल तथा दाब का विमीय सूत्र समान होता है। तो दो ऐसी भौतिक राशियां और मिल गई जिनका विमीय सूत्र क्या था, समान था। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। बी अगला, अब हम लोगों के पास क्या है, अब हम लोगों के पास है विकृति। विकृति, अच्छा इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। कैसे दिखाते हैं इसको, इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो परिवर्तन, याद करो हम तुमको सिखाए थे कि अगर कभी भी परिवर्तन की बात करते हैं तो वहां डेल्टा आता है, डेल्टा एल बटा एल। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बटे प्रारंभिक लंबाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है क्या, बोले सर ठीक है। अब ध्यान देना ये तो, अब फिर से भाई 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो पहले। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, फिर से हम इसके हल पर आते हैं। ध्यान दिया जाए अगर, तो हम सिखा भी चुके हैं इस चीज के बारे में कि अगर हम लोग को किसी भी चीज की, प्रकृति नहीं, अरे विकृति को हम प्रकृति लिख दिए क्या, विकृति है भाई, विकृति का विमीय सूत्र, ध्यान देना एक बार। अगर हम लोग विकृति का विमीय सूत्र लिख रहे हैं तो इसका विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। अब याद करो हम सिखाए थे कि भाई कभी भी किसी भी चीज का अगर परिवर्तन होगा तो भी उसका मात्रक वही आता था। जैसे लंबाई में परिवर्तन, जैसे हम बोले कि भाई 5 मीटर में से 2 मीटर घटा देते हैं, तो 5 मीटर में से 2 मीटर घटाएंगे तो 3 मीटर बचा कि नहीं, तो भी जो मात्रक है वो तो मीटर ही रहा ना, और जो विमीय सूत्र होता है वो तो केवल मात्रक पर निर्भर करता है, तो मात्रक अभी भी समान है। तो किसका परिवर्तन है, ये लंबाई का परिवर्तन है, तो जो विमीय सूत्र आएगा वो भी लंबाई का ही आएगा। तो रख देते हैं, बोले लंबाई का विमीय सूत्र तो सर एल होता है, और नीचे भी लंबाई है तो उसका भी एल, तो कट पिट के 1 आ गया कि नहीं। तो जो विकृति है वो एक कैसी राशि है, विमाहीन राशि है। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं भाई, तो सिर्फ प्योर प्रैक्टिस है, विमीय सूत्र लिखना धीरे 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 जितनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे ना उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो बस ध्यान से हम लोगों को केवल प्रैक्टिस पर ही सोचना है, ये बिल्कुल दिमाग में मत आने देना कि सूत्र कहाँ से आ रहा है। जब जहाँ जिस चैप्टर में उसकी बात करनी होगी पूरे डिटेल में करेंगे और वो फिर समझ में भी आएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अगली एक राशि है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक सी, इसका विमीय सूत्र पूछा जा रहा है। अच्छा, हम हल्की फुल्की बात समझा देते हैं। प्रत्यास्था गुणांक ना 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल परेशान मत होना, ये इसको नई नई जानकारी के रूप में लिख लो। यंग प्रत्यास्था गुणांक, एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पर है ये यंग प्रत्यास्था गुणांक, और जो ये दूसरा है
वो होता है बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। अच्छा, ये कब यूज करते हैं? ये यूज करते हैं ठोसों के लिए, ठीक है। कोई सॉलिड वाली चीज होगी ठोसों में, और ये तब बात करते हैं, सीधी बात है, ये किस में बचे हुए? दोनों में, द्रव और गैस में, ठीक है, गैस में। ये इस तरीके की चीज है। बस हल्की फुल्की जानकारी हम बता दिए कि ये जो हम प्रत्यास्था गुणांक बोल रहे हैं ना, इसका जो विमीय सूत्र है वो विमीय सूत्र इसके लिए भी वही आएगा, इसके लिए भी वही आएगा। जैसे अगर किसी किताब में हम लोग पढ़ें, वहां बोला गया कि चलो बताओ यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, तो यही विमा इसकी भी हो जाएगी। फिर कोई पूछे कि नहीं अब बताओ कि बल्क प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, तो उसके लिए भी हम लोग यही विमीय सूत्र लिख देंगे, क्योंकि ये तो है इन्हीं दोनों के बारे में। तो जो इसका सूत्र हल्का फुल्का बदल जाएगा, इसका सूत्र हल्का फुल्का बदल जाएगा, लेकिन जो विमीय सूत्र आएगा वो वही आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान देते हैं भाई। प्रत्यास्था गुणांक का हम सूत्र बता देते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक का जो सूत्र होता है ना, वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। क्लियर हो रही है कहानी? तो ये चीज है। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। समझ में आ रही? बोले सर ठीक बात है। अच्छा, तो बस फिर क्या करो, अब 2 मिनट के लिए वीडियो रोकना है और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो एक बार। अब ट्राई करने के बाद सुनना, कर लिया ट्राई ना, देखना भाई। अगर हम इसके हल पर आए, फिर से हल की बात करते हैं, तो तुम ध्यान दो। अभी हम पिछले 2 उदाहरण से प्रतिबल भी सिखा दिए हैं, विकृति भी सिखा दिए हैं। प्रतिबल की भी विमा हम लोग निकाले ना अभी, और विकृति की भी विमा निकाले हैं। तो बस अब इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, और किसकी विमा आ जाएगी बताओ? प्रत्यास्था गुणांक की। तो अब देखो, प्रत्यास्थता गुणांक का हम लोग अब विमीय सूत्र देखते हैं। देखना ध्यान से, याद करो भाई। प्रतिबल का जो विमीय सूत्र आया था वो वही आया था जो दाब का होता है। तो लिख देते हैं एक बार, क्या आएगा? m l की घाते -1 t की घाते -2, ठीक है। विकृति, अभी विकृति हम लोग क्या निकाले थे? विकृति जो विमाहीन राशि है, और विमाहीन राशियों की अगर विमा लिखनी थी तो केवल क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। 1 की जगह कभी कभी ना m की घाते 0, l की घाते 0 और t की घाते 0 भी बोल देते हैं, तो भी सही है। अरे अगर 1 को लिखना हो तो सबकी घात 0 का मतलब 1 ही तो आया ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो प्रतिबल की विमा थी वही विमा किसकी आ जाएगी? प्रत्यास्था गुणांक की विमा आ जाएगी, ठीक है। अब वो प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक भी बोल सकते हैं उसको, और उसी को हम लोग बल्क प्रत्यास्था गुणांक भी बोल सकते हैं। यहां तक की बात समझ में आ रही है? तो फिर देखो, हम टोटल 4 चीजें सिखा दी हैं जिनका विमीय सूत्र क्या है? समान है। कौन कौन सा बताओ? एक हो गया दाब, एक हो गया प्रतिबल, एक हो गया यंग प्रत्यास्था गुणांक, और फिर एक हो गया कौन सा? बल्क प्रत्यास्था गुणांक। तो टोटल इन 4 चीजों का विमीय सूत्र क्या है? समान है। देखो, हम जितनी बार इस बात को रिपीट करते हैं तुम दिमाग में बैठाओ, क्योंकि ना जैसे ऐसा नहीं होगा कि विमीय सूत्र डायरेक्ट पूछ ले जाएगा। विमीय सूत्र कम जरूरत वाला चीज है, इसका कम यूज आएगा। ऐसा कम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका विमीय सूत्र बताओ, उसका विमीय सूत्र बताओ। तुमको हम बस ये सिखा रहे हैं ताकि ये कई जगह हम अब यूज करने वाले हैं। विमीय सूत्रों का उपयोग ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पर विमीय सूत्र का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक बात है। तुम्हें बस इतना फोकस करना है कि क्या सूत्र पता होने के बाद हम लोग विमीय सूत्र निकाल पा रहे हैं कि नहीं। उम्मीद है कि अगर इस तरह से अगर जितना जितना हम बताते जा रहे हैं ना, और साथ ही में अगर डीपीपी भी करते चल रहे हैं, तो खुद के ऊपर भरोसा रखें कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी अगर भौतिक राशि दे दी गई और उसका विमीय सूत्र पता है, तो जरूर से जरूर विमीय सूत्र लिख पाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान देते हैं भाई। देखना, ये तो क्या हम लोग का क्या बताओ? प्रत्यास्थता गुणांक। अब और आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। डी, अगली राशि है पृष्ठ तनाव। नई नई चीजें हैं। पृष्ठ तनाव को टी से दिखाते हैं। इसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई, ठीक है। पृष्ठ तनाव तुम्हें समझ में आ रहा है उसके नाम से कि भाई कुछ पृष्ठ में से खिंचाव टाइप की चीज है, कुछ वैसा ही है। क्या है वो सब हम लोग आगे जाके जब हम लोग पढ़ेंगे ना द्रव स्थितिकी या द्रव गतिकी, तो वहां ये सब चीज सिखाई जाएगी अच्छे से।
तो क्या होता है पृष्ठ तनाव का सूत्र? बल बटे लंबाई। चलो फिर से अब 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। ट्राई कर लिए हैं क्या? अब सुनना भाई, हम इसके हल पर फिर आते हैं। एकदम आसान सा हो गया ये तो। अगर हम लिखें तो पृष्ठ तनाव का, अगर हम विमीय सूत्र लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पृष्ठ तनाव लिखा हुआ है भाई, कंफ्यूज मत होना इसको। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र पूरा लिखने की जगह ना हम इसी को ऐसे डब्बे में बंद कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि जब हम यहाँ जो चीज लिख रहे हैं वो उस पृष्ठ तनाव का क्या है? विमीय सूत्र है। अच्छा, बल पर ध्यान देते हैं भाई। बल का विमीय सूत्र क्या था? तो बोले बल का विमीय सूत्र तो हम लोग पढ़ के आए हुए पिछली क्लास में, उसको फिर से यूज कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बल का ना विमीय सूत्र याद कर लेते हैं। क्या जाएगा? mlt की घाते -2। लंबाई का तो जो विमीय सूत्र था वो तो l था, तो देखो ये l की घाते 1 l की घाते 1 उड़ जाएगा। क्या बचा? केवल बताओ mt की घाते -2। ठीक है, जैसे अगर कोई पूछे कि बताओ पृष्ठ तनाव में द्रव्यमान की विमा कितनी है, तो 1, घात को विमा बोलते थे ना, तो विमा हो गई 1। पृष्ठ तनाव में समय की कितनी विमा है, तो बोले -2। लंबाई है ही नहीं, तो बोले पृष्ठ तनाव में लंबाई की कितनी विमा है, बोले 0। याद करो, अगर कोई चीज नहीं होता है तब तो हम लोग उसकी घात 0 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की घात अगर 0 होता है तब तो उसका मान 1 आता है, तो ml की घाते 0, t की घाते -2, और ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। ठीक है, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। E, अगली एक राशि है स्प्रिंग का बल नियतांक। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम लोग ना K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्प्रिंग का बल नियतांक। सही है, अच्छा, ये हो गया K। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है बल बटे लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन का मतलब कि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन, बल बटे लंबाई में परिवर्तन। कैसे? जैसे सोचो कि मान लो कोई स्प्रिंग है, हम इस पर कोई बल लगाए तो खींच भी सकते हैं, और हम बल लगा के उस स्प्रिंग को दबा भी सकते हैं कि नहीं, तो लंबाई बढ़ भी सकती है उस स्प्रिंग की और घट भी सकती है। ठीक है, तो चलो अब ध्यान देते हैं भाई, ये रहा हम लोग का सूत्र। तो फिर से ध्यान देना, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से भाई। अगर हम लोग इसका हल पे आए, हल और विमीय सूत्र लिखें, विमीय सूत्र ये रखे तो K का विमीय सूत्र, तो K को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब इधर ध्यान देते हैं, बल का विमीय सूत्र तो अभी हम लोग यूज करके आ रहे हैं। बल का विमीय सूत्र क्या था? mlt की घाते -2 बटा लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में परिवर्तन जो होगा वो वापस l ही आ जाएगा कि नहीं, फिर से l से l उड़ जाएगा, तो दोबारा कितना आ रहा है? यह आ जाएगा mt की घाते -2 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर सही है। अगर तुम देख पा रहे होगे तो बोर्ड पे फिर से ऐसे 2 सूत्र लिखे हुए हैं जिनका विमीय सूत्र आपस में क्या है? समान है। तो दोबारा ये लिख लो, एक बार दोबारा यहाँ स्टार पॉइंट करके लिख लेंगे अच्छे से। क्या लिखेंगे बताओ? कि पृष्ठ तनाव तथा स्प्रिंग का बल नियतांक की विमा या का विमीय सूत्र लिख लो अच्छे से। पृष्ठ तनाव तथा स्प्रिंग के बल नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? समान होता है। यहां तक की बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से। फिर आगे ध्यान देते हैं भाई, डीपीपी में अगर याद हो तो हम डीपीपी में एक क्वेश्चन दिए थे जहां हम आवृत्ति या आवर्तकाल के बारे में किसी एक के बारे में पूछे थे। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड एक और दे रहे हैं उसी तरीके का। देखना, जैसे कुछ बच्चों को उस पर डाउट आ रहा था कि सर आवृत्ति वाला कैसे कर रहे हैं। देखना, नेक्स्ट पे आते हैं भाई, F। अब हम लोग के पास एक सूत्र है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है 1 बटे आवर्तकाल। ध्यान देना इस पे भाई, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। अब अगर हम लोग वहां से पूछा गया कि भाई बताओ कि जो आवृत्ति है, आवृत्ति, उसका विमीय सूत्र क्या होगा? आवृत्ति का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो ठीक है, फॉर्मूला पता है। आवर्तकाल क्या हुआ भाई?
आवर्तकाल एक तरह का समय है कि नहीं, और जो समय होगा तब तो हम लोग समय का विमीय सूत्र पता ही है, बस यूज कर लेंगे। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के ट्राई कर लो, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, तब तो ये कर लिए हैं क्या, देखना सुनना आसान सा था कि भाई अगर हम आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति के विमीय सूत्र की, तो होगा क्या, ये 1 आवर्तकाल, और आवर्तकाल का विमीय सूत्र वो समय है, तो समय का विमीय सूत्र तो टी था, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की घाते -1, बस ये हो गया आवृत्ति का विमीय सूत्र। ठीक है, अब ध्यान देते हैं भाई। नेक्स्ट एफ के बाद जी, क्या क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग किससे दिखाते हैं, उसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा। ये ओमेगा वो ओमेगा नहीं है, घन कोण में जो हम ओमेगा बोले थे वो कुछ ऐसे था, ठीक है, ये ओमेगा अलग है, ये ऐसे कोणीय वेग ओमेगा। इसका सूत्र क्या होता है, इसका पहले तो विमीय सूत्र पूछा जा रहा है, हम इसका सूत्र बता दे रहे हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोण बटा समय। जैसे वेग बराबर क्या होता था, याद करो, वेग बराबर होता था विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। वैसे ही कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। ठीक है, बस अब हम लोग को सूत्र पता है। अब ध्यान से 1 मिनट के लिए वीडियो रोको और ये ट्राई कर लो तो एक बार। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, अगर हम इसके हल पर आए तब तो ये और बहुत आसान है एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग को कोण का भी विमीय सूत्र पता है, समय का भी पता है। पिछली क्लास में हम बता चुके हैं कि भाई कोण जो था वो तो एक विमाहीन राशि था। कैसे आया था, याद करो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है कि नहीं। चाप का जो विमीय सूत्र था वो L, और त्रिज्या का भी L कट गया था, तो कोण का विमीय सूत्र 1 आया था, मतलब विमाहीन राशि था वो। तो 1 समय का तो अभी देख के आए हैं T, ऊपर लेके जाएंगे तो ये T की घाते -1 हो गया कि नहीं। तो ध्यान दो, आवृत्ति का विमीय सूत्र और कोणीय वेग का विमीय सूत्र समान आ गया, बात समझ में आ रही है। तो ये इस तरीके से इसको नोट कर लो अच्छे से। अच्छा, कुछ कुछ जगह ना कोणीय वेग का सूत्र बताते हैं कितना, 2πf, जहां पे f क्या है, f यही आवृत्ति है, आवृत्ति को ना f से दिखाते हैं, f से, और आवर्तकाल को ना t से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा तो तुम ध्यान दो, हम तुमको ये भी सिखाए थे भाई कि कोई भी अगर संख्या है तो संख्या का विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसका तो विमीय सूत्र होगा ही नहीं। तो अगर हम लोग लिखें कि भाई ओमेगा का विमीय सूत्र क्या होगा, तो f का विमीय सूत्र केवल लिखना पड़ेगा, और f का विमीय सूत्र कितना है, t की घाते -1। ध्यान दे रहे हैं अगर, तो देखो भाई फॉर्मूला बदल गया, पहले क्या फॉर्मूला यूज किए थे, कोण बटा समय, लेकिन विमीय सूत्र क्या आया था, t की घाते -1। दूसरी बार हम लोग क्या यूज किया, 2πf, तो भी विमीय सूत्र जो आया वो t की घाते -1 आया है कि नहीं। तो अगर बहुत सही से देख पा रहे हैं तो जो विमीय सूत्र है वो एक समान आ रहा है। ये कहानी समझ में आ रही है, बोले हाँ सर ये बात तो सही है, क्लियर हो रही है। बस इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिस तरह से वेग का कोणीय वेग हुआ है उसी तरह से त्वरण का क्या हो जाता है, कोणीय त्वरण बन जाता है। ये सब कहाँ पढ़ना है हम लोगों को, ये दोनों जो बात कर रहे हैं ना, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, ये ना हम लोगों को वृत्तीय गति नाम का एक पाठ पढ़ेंगे, वहां मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं भाई, इस पे बात करना ध्यान से। कोणीय त्वरण पे बात करते हैं। H कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, कोणीय त्वरण को ना हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है। अच्छा एक बार ध्यान देते हैं, जैसे याद करो, अगर हम बोले कि त्वरण का सूत्र बताओ, याद है त्वरण की परिभाषा क्या थी बताओ, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकदम उसी तरीके से कोणीय त्वरण की परिभाषा क्या बनेगी, कोणीय त्वरण बराबर, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, ये हो गया भाई, कोणीय त्वरण बराबर क्या हो गया, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। बोले हाँ सर ठीक है। बस अब हम लोग इसके हल पर आते हैं, ध्यान देना एक बार। हल
वीडियो रोक लेते हैं 2 मिनट के लिए और ट्राई कर लेते हैं पहले। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, कोणीय त्वरण बराबर क्या हो गया, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। तो अब हम लोग इस चीज को ध्यान देते हैं ना, अल्फा का हम लोग विमीय सूत्र लिख रहे हैं भाई। किसी भी चीज का परिवर्तन, फिर वही चीज आ गया, किसी भी चीज का परिवर्तन आखिरकार मात्रक तो वही लेके आएगा। मतलब ये कोणीय वेग में परिवर्तन है, लेकिन जो भी राशि आएगी उसका मात्रक वही होगा जो किसका है, कोणीय वेग का। और अगर मात्रक वही तो विमा वही। और अभी अभी हम लोग कोणीय वेग की विमा पढ़ के आ रहे हैं, कितना आया था, t की घाते -1 बटे क्या है, समयांतराल या समय। तो फिर से नीचे t ऊपर लेके जाएंगे तो फिर t की घाते -1 और t की घाते -1 और आ जाएगा, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, t की घाते -2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र। क्लियर हो ये कहानी, ये इस तरीके से है भाई। फिर आगे ध्यान देते हैं। अब अगर हम लोग से पूछा जा रहा है, अब हम लोग ना थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना आई, GH फिर आई, क्या है इसमें, इसमें बोला जा रहा है कि हम लोगों को बताना है विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र। विशिष्ट ऊष्मा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं छोटे वाले s से। इसका विमीय सूत्र पूछा जा रहा है कि भाई को विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा। अब ना थोड़ी नई नई कहानी चलेगी, तो दिमाग लगाएंगे और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अच्छा एक स्टार पॉइंट अच्छे से लिख लो, क्या लिखेंगे वो देखना, ऊष्मा का विमीय सूत्र कार्य के विमीय सूत्र के समान होता है। समान नहीं भाई, समान, ठीक हो। देखो हम बताते हैं, जैसे जब एकदम स्टार्टिंग में ये हल्की फुल्की कहानी है, जब हम लोग ऊष्मा पढ़ रहे होंगे तब की, लेकिन हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जब पहली बार ऊष्मा के बारे में समझा गया, जैसे नहीं ऊर्जा निकलती है, जब हम लोग ऊष्मा करते हैं, ऊष्मा निकलती है हम लोग की बॉडी से। जैसे हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो भी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग उसको ऊष्मा दे रहे हैं भाई, गर्म कर रहे हैं उस चीज को। तो जब शुरू में पहली बार ऊष्मा के बारे में सोचा गया, जैसे सूर्य से जब सोचा गया, तो लोगों को ये लगा कि कार्य एकदम अलग चीज है, ऊष्मा एकदम अलग चीज है। ठीक है, बोले हाँ सर ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोगों को ये समझ में आने लगा कि नहीं, अगर कहीं पे भी कार्य है तो वहां ऊष्मा होगी ही होगी, और अगर कहीं ऊष्मा है तो वहां कार्य जरूर हो रहा होगा। या एक और स्टेटमेंट बोला जा सकता है कि कार्य को हम लोग ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं और ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सिंपल बात है, अगर हम कोई बहुत सारा काम या कहीं से दौड़ के हम जल्दी जल्दी आए और हम यहाँ खड़े रहें तो हमको पसीना होने लगेगा कि नहीं, तो हम हीटिंग जो होगी वो हमारे शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी कि नहीं। तो बोलेंगे कि अच्छा इसका मतलब कुछ कार्य करके आ रहे हैं, तो देखो हम ऊष्मा जनरेट किए। या ऐसे सोचो, जैसे मान लो कि हम कोई गेंद लिए और दीवार से बार बार लड़ा कर उस गेंद को खेल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ जुगाड़, भयानक जुगाड़ हम बनाएं कि हम एक ही जगह पे बार बार टकरा रहे हैं गेंद को, नहीं मतलब जादुई कोई चीज हो रही है कि गेंद जाके बार बार एक ही जगह पे टकरा रही है, और अगर हम मान लेते हैं 50-60 बार ये चीज करते हैं, तो जब हम उस दीवार को टच करेंगे तो वो दीवार हल्का फुल्का गर्म हो चुका होगा कि नहीं। बहुत ध्यान से सोचो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो कार्य कर रहे थे उसकी वजह से उस दीवार में कुछ हीटिंग आ गई, कुछ हल्का फुल्का गर्म हो गया। या कुछ ऐसे सोचो कि हम कोई 2 छड़ ले या 1 छड़ लेते, ठीक है, एक छड़ ले जो स्ट्रेट है, हम जो लोहे की छड़ जो पतली, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा ले ले कुछ मोड़ ही नहीं पा रहा है, मान लो जैसे हम कोई पतली लोहे की छड़ लिए और उसको ऐसे मोड़ दिए, फिर सीधा कर दिए, फिर मोड़ दिए, फिर सीधा कर दे, फिर मोड़ दें, फिर सीधा कर दें, और अगर हम यही प्रोसेस बार बार करते रहें तो जहां से वो मुड़ रहा है अगर हम उसको टच करेंगे तो तुम देखोगे कि वो बहुत गर्म हो जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि जब ये करते करते वो छड़ जो वहीं से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो तुम ध्यान दो, हम कोई कार्य कर रहे थे कि नहीं लगातार, उस कार्य से हमको क्या मिला, ऊष्मा मिला। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित कर लिए। ठीक है, अच्छा मैं एक आध और उदाहरण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम लोग जो मोटर बाइक है हम लोगों की, उसमें क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोल को जलाते हैं। जब पेट्रोल जलता है तुम देखोगे इंजन बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन उस इंजन के गर्म होने से जो हम लोग का व्हीकल है, जो हम लोग का पहिया है, व्हील, वो व्हील घूमना शुरू कर देता है और जो गाड़ी है वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करने लगती है। तो तुम देखो वहां पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग पेट्रोल को जला के या डीजल को जला के इतना ऊष्मा पैदा करते हैं
ताकि वो उस गाड़ी को क्या दे सके, गतिज ऊर्जा दे सके। तो तुम देखो वहां पे भी, और गतिज ऊर्जा तुम्हें आगे जाके समझ में आएगा कि गतिज ऊर्जा अगर किसी चीज को मिल रहा है तो वहां कंफर्म कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा। अगर गतिज ऊर्जा में किसी का परिवर्तन हुआ तो वहां कार्य जरूर हुआ होगा। तो सीधी बात है भाई कि हम लोग देखो वहां उष्मा को कार्य में परिवर्तित कर ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां हम लोग कार्य को उष्मा में और उष्मा को कार्य में परिवर्तित करते हैं। लेकिन अब ये संभव हो पा रहा है, लेकिन शुरू में लोगों को दोनों अलग अलग चीजें लगी थी। तो फिर बाद में जूल नाम के एक वैज्ञानिक आए थे, और वो जो जूल थे वो एक ऐसा फॉर्मूला दे दिए जहां हम लोग कार्य और उष्मा को आपस में संबंधित कर पाए। तुम्हें अगर याद हो हल्का फुल्का, तुम्हें सिखाया भी गया होगा कि भाई 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल होता है। तो वहां पे भी हम लोग ये चीज देखें तो हम यही चीज बता रहे हैं क्या, कि भाई जो उष्मा है उसका विमीय सूत्र कार्य के विमीय सूत्र के समान होता है। इसका मतलब कि अगर कहीं पे भी उष्मा वर्ड आएगा तो वहां हम लोग वही विमीय सूत्र लिखेंगे जो कार्य का होता है। और कार्य का विमीय सूत्र क्या था, याद कर लेते हैं एक बार, कि अगर हम कार्य की बात करें तो बहुत सारे उदाहरण थे ना, कार्य का, बलागुण का, गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, इन सब का विमीय सूत्र क्या था, समान था। और कितना आया था, तो वो आया था ml² T⁻² आया था। ठीक है, तो बस अब आते हैं हम लोग किस पर, विशिष्ट उष्मा पर। इतनी बात क्यों किए, क्योंकि विशिष्ट उष्मा के सूत्र में अब उष्मा आने वाली है। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है उष्मा बटे द्रव्यमान गुणे, द्रव्यमान है भाई ये, गुणे तापांतर। ठीक है, ताप में अंतर, उसको बोल दिए तापांतर। ठीक है, तो विशिष्ट उष्मा का क्या सूत्र आया, विशिष्ट उष्मा का सूत्र आ गया उष्मा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में अंतर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखो ऐसे लिखते हैं, उष्मा को हम लोग ना Q से दिखाते हैं। ठीक है, Q/m इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का विशिष्ट उष्मा का सूत्र। चलो अब ये सूत्र हम बता दिए ना, अब ध्यान से वीडियो रोक लेते हैं 2 मिनट के लिए और ट्राई कर लेते हैं पहले। तो 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो एक बार कर लिए क्या ट्राई। अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से भाई, एकदम सिंपल सा कहानी है, जिसका भी विमीय सूत्र लिखना है उसको अकेले कर लिए, तो वो अकेले करके दिया ही है, तो हो गया हम लोग के पास, सूत्र मिल चुका है। बस अब कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, देखना। ये रहा भाई, तो विशिष्ट उष्मा के लिए इसको हम लोग बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिए, इसका विमीय सूत्र लिखते हैं ना। अब हम लोग पहले उष्मा का विमीय सूत्र, उष्मा का विमीय सूत्र मतलब कार्य का विमीय सूत्र, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ml² T⁻² बटा, अब द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या था, बड़ा वाला m। अब ताप में अंतर पे ध्यान देना भाई, अगर ताप में से ताप हम घटाएंगे तो भी ताप ही बचेगा कि नहीं। हम बोले 25 डिग्री सेल्सियस में से 10 डिग्री सेल्सियस घटा दो, तो 25 में से 10 घटा दें क्या आएगा, 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मात्रक वही रहा कि नहीं। और ताप का विमीय सूत्र क्या था, थीटा था। अब m से हम उड़ा देंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो l² T⁻² और थीटा की घाते क्या आ जाएगा, -1। हो गया, ये किसका विमीय सूत्र आ गया बताओ, विशिष्ट उष्मा का। क्लियर हो रही है कहानी। अच्छा, बस भाई अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया विशिष्ट उष्मा। अब इसी तरह से हम लोग किसका निकाल लेते हैं, एक और चीज आएगा आगे, गुप्त उष्मा बोलते हैं जिसको। ठीक है, गुप्त उष्मा, ध्यान देना, गुप्त उष्मा भाई, गुप्त उष्मा को किसे दिखाते हैं हम लोग, L से दिखाते हैं। ठीक है, L का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है, गुप्त उष्मा को हम लोग L से दिखाते हैं। L क्या होता है, इसका विमीय सूत्र पूछा जा रहा है, क्या होता है इसका सूत्र, इसका सूत्र होता है L बराबर उष्मा बटे द्रव्यमान। ठीक है, हम तुमसे बताया ना कि ये सब एकदम नहीं सोचना है कि भाई विशिष्ट उष्मा क्या था, गुप्त उष्मा क्या चीज़ है, अभी एकदम परेशान नहीं होंगे। पता है तो बहुत ही बढ़िया, वैसे तो कम चांस है, लेकिन अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो बस इस पर फोकस करते रहो लगातार कि अगर सूत्र पता है तो हम लोग विमीय सूत्र लिख पा रहे हैं कि नहीं, अभी तो यही बहुत है। चलते हैं, बस भाई ध्यान देते हैं, ये रहा सूत्र। 1 मिनट के पहले वीडियो रोक के ट्राई कर लेते हैं। अब ट्राई करने के बाद सुनना ध्यान से,
भाई एकदम सिंपल सी कहानी है। अगर हम लोग L का विमीय सूत्र लिख रहे हैं तो L बराबर उष्मा मतलब कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, ml स्क्वायर T की घाते -2 बटे द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। m से हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो यहाँ पे क्या विमीय सूत्र बचा, L की घाते 2 T की घाते -2। अब ऐसा खतरनाक दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि अच्छा ये L से ये L उड़ा देते हैं, गलत। अरे ये L क्या है बताओ, ये L क्या है, ये L लंबाई वाली विमा है, ये गुप्त उष्मा वाला आया था भाई। अरे बिल्कुल परेशान गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर देंगे भाई, ये जो है ये गुप्त उष्मा वाला L है, ठीक है, ये L से उड़ा नहीं देंगे, ठीक। ये इस तरीके से इसको भी नोट कर लेते हैं भाई। चलो अब आगे ध्यान देना अच्छे से। अब आगे हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, ABCDEFGHIJK। अब क्या आएगा ना, तो देखते हैं कि उष्मा चालकता गुणांक, इसको ना K से दिखाते हैं, K से। K जो स्प्रिंग का बल नियतांक था ना, वो भी K था, ये भी K ही है। अच्छा ये भी K है, ये K क्वेश्चन वाला K था, ठीक है। अच्छा इसका विमीय सूत्र हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। हम ना फॉर्मूला बताते हैं, देखना। उष्मा प्रवाह की दर है एक, क्या होता है उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा बटे समय अंतराल, फिर उष्मा चालकता गुणांक, फिर आएगा क्षेत्रफल, फिर आता है क्या θ1 माइनस θ2। मतलब ये क्या चीज है, ये जो है वो ताप में होने वाला क्या है, अंतर, ठीक है। और बटे क्या आता है, बटे L लंबाई है, ठीक है। हम चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। ये Q क्या है, तो ये जो Q है ना वो है उष्मा, ठीक है। ये T क्या है, T जो है वो समय अंतराल है या समय है, ठीक है। ये K तो अभी हम लोग देख क्या रहे हैं, क्या है ये है उष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। अच्छा ये A क्या है, ये A है क्षेत्रफल, ठीक है। और ये L क्या है, ये L है लंबाई, ठीक है। अच्छा पहली बात, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अरे सर ये तो बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। हम बहुत बार ये बात बताए भी हैं, फिर बोल दे रहे हैं कि जिसका भी विमीय सूत्र लिखना होता है ना, उसको पहले हम लोग अकेले कर लेते हैं। मतलब कि हम लोग के एक तरफ लिखते हैं, बाकी सबको एक तरफ लेके जाएंगे। बाकी सब जब एक तरफ जाएगा तो अगर ध्यान देंगे ना तो सबका विमीय सूत्र पता है। एक बार हम बताते हैं, जैसे ये उष्मा है ना, उष्मा का विमीय सूत्र कार्य वाला विमीय सूत्र था, समय का तो पता ही है, क्षेत्रफल का भी पता है, लंबाई का भी पता है, और ताप में अंतर का अभी अभी लिखे थे, तो सबका पता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक दो लाइन में फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो रोकेंगे और फिर से इसको ट्राई कर लेंगे फटाफट। अब ट्राई करने के बाद देखना इधर, भाई आसान सी कहानी थी। हम लोग क्या करते हैं, पहले जो कहा गया वही करते हैं कि क्या है कि K को पहले अकेले कर लेते हैं, ठीक है। तो K को पहले अकेले कर लिए भाई, ये रहा K हम लोग का, बराबर सबको एक तरफ भगा देते हैं। देखो क्या आएगा, QL बटा ये QL इधर, नीचे आ गया यहाँ पे T, फिर इधर वाला A आ जाएगा, फिर आ जाएगा क्या θ1 माइनस θ2। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है क्या, बस ये मिल गया हम लोगों को। तो अब ध्यान देते हैं हम लोग किस पर, K के विमीय सूत्र पर। देखना K का विमीय सूत्र लिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, पहले उष्मा, उष्मा मतलब कार्य, मतलब ml स्क्वायर T की घाते -2। उष्मा और कार्य का बिल्कुल जो मायने है ना, जो उसका मतलब है वो एकदम अलग अलग है, लेकिन दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है, ml स्क्वायर T की घाते -2। फिर क्या है, फिर आ गया लंबाई, तो ये L, फिर नीचे क्या दिया हुआ समय, तो क्या हो जाएगा T, फिर यहाँ लेके जाएंगे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा L की घाते 2, फिर ताप में परिवर्तन मतलब कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं बार बार ना कि किसी किसी किताब में थीटा होता है, किसी किसी किताब में K लिखा होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर K है तो K वाला यूज कर लेंगे, थीटा है तो फिर थीटा यूज कर लेंगे। अच्छा अब यहाँ ध्यान देते हैं भाई, M ये L की घाते 2 और L मिलकर कितना हो जाएगा, L की घाते 3, लेकिन यहाँ नीचे L की घाते 2, ऐसे कट कर देते हैं, L की घाते 2 L की घाते 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल L बच गया। T को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 और आ जाएगा,
-2 तो पहले से ही था, तो t की घाते कितना आ जाएगा यहाँ पे -3 आ जाएगा। थीटा को ऊपर लेके गए तो थीटा की घाते क्या हो जाएगा, 1 था, ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, ये आ गया ताप का या उष्मा चालकता गुणांक बोलेंगे इसको, ठीक है। तो उष्मा चालकता गुणांक का ये रहा वीमी सूत्र, ठीक है। अच्छा बिल्कुल तुमसे बोले ना, इस पे नहीं सोचना है, इस पे सोचना है ये कहाँ से आया, इससे ये लिख पा रहे हैं नहीं, बस इस पे सोचना है। अगर ये हो जा रहा है तो बहुत सही है। बताया ना कि वीमी सूत्र बहुत आसान है। अभी अगर किसी हम 12th के बच्चों को ये बता रहे होते तो उसके लिए बहुत आसान कहानी होती, क्योंकि वो ये सब पढ़ चुका होता अच्छे से। तो बस ध्यान से देखें, समझें कि हाँ भाई सूत्र पता है, तो वीमी सूत्र लिख पा रहे हैं कि नहीं, आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आसानी से आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया हम लोग का क्या, उष्मा चालकता गुणांक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एल। एल एक और देख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, ठीक है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं ईटा से। ऐसे एन बनाओ, एन बनाना है और ऐसे खींच देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ईटा, ठीक, श्यानता गुणांक ईटा। इसका वीमीय सूत्र पूछा जा रहा है कि भाई इसका वीमीय सूत्र क्या होता है। हम इसका सूत्र बता देते हैं एक बार। सूत्र क्या है, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। जहां पे F की कहानी क्लियर है भाई, F क्या है, F तो बल है, R क्या है, R जो है ना वो त्रिज्या है, त्रिज्या, और ये जो V है ना वो क्या है, वो है स्पीड, मतलब चाल बोल देते हैं अभी यहाँ पे हम लोग इसको, चाल। वैसे एक्चुअली में क्या है, ये सही से अगर हम बात करें तो वेग है, लेकिन वेग चाल की विमा तो समान ही होती है, तो हम यहाँ इसको ना वेग लिख दे रहे हैं ताकि बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो। ये भी हम लोग आगे जाके ना जब द्रव गतिकी या द्रव स्थितिकी पढ़ रहे होंगे तो उस पार्ट में हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो F बराबर क्या हो गया, 6 पाई ईटा आर भी। तो 6 पाई क्या है, तो बोले 6 पाई तो फिर से एक नंबर आ गया, और नंबर का तो कोई भी वीमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसका क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे बस। अब ईटा का पूछा जा रहा है ना, तो ईटा को अकेले छोड़ेंगे, बाकी सबको एक तरफ लेके जाएंगे, सबका वीमीय सूत्र लिख लेंगे, तो किसका वीमीय सूत्र आ जाएगा, ईटा का, ठीक है। तो फिर से 2 मिनट की वीडियो रोक लेते हैं और ट्राई कर लेते हैं। अब ट्राई करने के बाद सुनना, ठीक है भाई, ध्यान देते हैं। ईटा का सूत्र सबको एक तरफ भगाते हैं, कितना आएगा, ये F बटा 6 पाई, फिर क्या है, ये R है और V है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ईटा क्या आ जाएगा, बल का वीमीय सूत्र कितना था, mL t की घाते -2, 6 पाई तो गायब, उसका तो कोई मतलब ही नहीं आया। त्रिज्या का वीमीय सूत्र क्या आ जाएगा, L, और ये क्या है, ये तो वेग है, वेग का वीमीय सूत्र क्या था, L t की घाते -1 होता है। बोले हाँ सर सही बात है, देखना तो L से L उड़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, m, L को ऊपर लेके जाएंगे, ये वाला L तो बचा है ना, तो L को ऊपर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा, L की घाते -1। अब यहाँ ध्यान दें अगर, तो t की घाते कितना है, -2 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, t की घाते -1, ऊपर लेके जाएंगे t की घाते +1 हो जाएगा। तो t की घाते -2 +1 करेंगे तो वो -1 ही आ जाएगा कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, mL की घाते -1 और t की घाते -1। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। अच्छा एक और समझते हैं हम लोग ना। अच्छा एक चीज सुने हैं क्या, आदर्श गैस समीकरण जानते हैं क्या, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT, जहां पे उस R को क्या बोलते हैं, R को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है। तो अभी ना उसी की बात करते हैं, ठीक है, देखना। अरे देखते हैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक जो होता है ना, सार्वत्रिक गैस नियतांक। अब इसकी बात करते हैं एक बार। सार्वत्रिक गैस नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ना R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है।
तो आर का हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि विमीय सूत्र कितना होगा। भाई आदर्श गैस समीकरण लिखते हैं, क्या होता है पी वी बराबर एनआरटी होता है क्या। ये यहाँ पे ये पी क्या है, तो पी जो है वो हो गया दाब। दाब का विमीय सूत्र बताए थे क्या, बोले हाँ पिछली क्लास हम दाब का विमीय सूत्र बताए थे। और यहाँ पर आते ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या किए थे, प्रतिबल। और हम ये लिखवा भी दिए हैं कि जो प्रतिबल होता है और जो दाब होता है दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। तो भाई दाब का तो पता हो चुका है। फिर वी क्या है, आयतन, इसका भी बात किए थे, आज आते ही इसका बात किए थे। इससे तो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे प्रतिबल से, लेकिन आयतन की बात हम आते ही समझाए थे। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल, इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं मोलों की संख्या। ठीक है, ये एन हो गया मोलों की संख्या। अच्छा ये आर क्या है, आर तो अभी भी देख चुके हैं, आर बेचारा तो सार्वत्रिक गैस नियतांक है ही। ठीक है, अच्छा ये पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है टी। टी क्या है, टी जो है वो तो तापमान है। ठीक है, तापमान जो हमेशा किस में होता है, सदैव केल्विन में होगा इस सूत्र में। ठीक है, सदैव केल्विन में। केल्विन याद करते हैं, अगर केल्विन अगर याद हो तो तापमान का ऐसा ही मात्रक भी था कि नहीं। ठीक है, अच्छा तो भाई दाब का भी हम लोगों को पता है, आयतन का पता है, मोल वाला प्रॉब्लम है कि भाई ये मोल क्या है सर। तो अब ध्यान देते हैं एक बार, मोलों की संख्या का हम बताए थे कि मोलों की संख्या की कोई विमा नहीं होती है। याद है, ये भी हम लोग जो पदार्थ की मात्रा था वो भी एक तरह की भौतिक राशि थी, मूल राशियों में था, ये 7 मूल राशियों में। हम बताते हैं सूत्र क्या होता है, एन बराबर होता है ना मात्रा बटे अणुभार। ठीक है, तो इसका मात्रक तो होता है, इसका मात्रक क्या था, इसका मात्रक था मोल। ठीक है, मोल, लेकिन एन की कोई विमा नहीं होती है। देखो ये एक और राशि मिल गई, कौन सी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसका मात्रक तो है। देखो यह है मात्रक, क्या है मात्रक, बोले मोल। मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल, लेकिन विमा नहीं होती है। तो मात्रक तो है लेकिन कैसी राशि है, विमाहीन राशि। जैसे कोण था ना, समतलीय कोण, मात्रक क्या था, रेडियन, लेकिन कोई विमा नहीं होती है। घन कोण था ना, जिसका मात्रक तो होता है स्टेरेडियन, लेकिन कोई विमा नहीं होती है। उसी तरह से इन दोनों का भी था। ठीक है, अच्छा बस अब जिसका चाहिए उसको अकेले करते हैं, बाकी सब क्या कर लेंगे एक तरफ। ठीक है, और फिर ट्राई कर लेना। तो 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो तो एक बार। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, क्या हम बताए हैं, हम ये बताएं कि हमेशा करना इसी तरह से है कि जिसका पता करना है विमीय सूत्र उसको एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ भगा देंगे। तो क्या आएगा, पी वी बटा एन टी। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक की विमीय सूत्र लिखना है, तो उसको डब्बे में बंद कर दिए। अब दाब का विमीय सूत्र लिखते हैं। भाई दाब का विमीय सूत्र तो कितना आया था, इसका दाब का विमीय सूत्र m l की घाते -1 t की घाते -2। ये दिमाग में भी मत सोचो एकदम कि सर याद क्यों नहीं है, धीरे धीरे याद होता जाएगा जैसे जैसे हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा आयतन, आयतन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, l की घाते 3। याद है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो l 3 बार आया था। मोलों की संख्या कोई विमीय सूत्र था ही नहीं, तो इसका तो 1 आ जाएगा। विमाहीन राशि के लिए तो 1 लिख लेते थे हम लोग। और T तापमान का क्या आया था, थीटा था कि नहीं, बस क्या आ जाएगा m, अरे m यहाँ पे -1 और ये 3 कितना आ जाएगा, l की घाते 2, फिर t की घाते -2। थीटा बेचारा ऊपर गया तो थीटा की घाते क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, तो ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा कुछ इक्के दुक्के और बचे हुए हैं तो उसको हम अगले टर्न पे बता देंगे कैसे करना है। और फिर हम लोग अगले टर्न से एकदम इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि विमाओं का क्या उपयोग है। ठीक है, तो बस करो यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। थैंक यू।